जय हिंद। मैं जीवन गावित, मेरे आदिवासी कल्चर नंदुरबार इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम आदिवासी समाज में सामाजिक फंक्शनों में बजाए जाने वाला जो ढोल है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ढोल के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो यह जो ढोल है उसकी जो बनावट है उसे देखकर यही समझ में आता है कि ये जो ढोल है यह इंसान की जो उत्क्रांति है, तो उसमें जो पाषाण युग है और जो धातु युग है, तो उसके बीच में इसकी जो इन्वेंशन है, संशोधन है, वो आदिवासियों द्वारा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यह जो ढोल है इसमें किसी प्रकार की धातु का प्रयोग नहीं किया गया है और उसकी जो बनावट है वो एक लकड़ी से और जो डोर है उससे किया हुआ है। तो उससे यही समझ में आता है कि यह जो ढोल है यह धातु युग से पहले बना हुआ है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो ढोल है वह अति प्राचीन है। तो अति प्राचीन चीज़ होने के कारण उस पर हमें गर्व होना चाहिए। दूसरी बात, ढोल के बारे में हम यह समझते हैं कि ढोल में जो स्वर है वो स्वर निकालने के लिए जो भी हमारे यहाँ आदिवासी कलाकार होते हैं वह एक तरफ हाथ से बजाते हैं और दूसरी तरफ एक छोटी सी लकड़ी की काठी जो होती है उससे बजाकर उसकी एक स्वतंत्र एक धुन तैयार करते हैं। तो उस तरह बजाने से यह जो ढोल है इसकी आवाज़ 5 या 6 किलोमीटर तक बिना किसी साउंड के इस्तेमाल से जा सकती है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो आवाज़ बढ़ाने वाले आजकल के जो साधन है उसके बिना ही ढोल की जो आवाज़ है वो 5-6 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और यह जो ढोल है इसकी आवाज़ एक शांत होती है, तो उसमें जो मन में भाव पैदा होता है वो भी एक शांत भाव पैदा होता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि हमारे ढोल में मन को शांत करने की एक क्षमता वाला स्वर मौजूद है। और इस ढोल की जो क्षमता है वह मैंने आपको पहले ही बता दी कि 5 या 6 किलोमीटर तक चली जाती है। और जहाँ पर ढोल बजाया जाता है, अगर वहाँ पर जो लाउड स्पीकर होता है उस लाउड स्पीकर का माइक्रोफोन जब लगाते हैं तो कई बार ये जो माइक्रोफोन होता है तो यह उड़ जाता है कि उसकी आवाज़ में इतनी क्षमता है, यह इससे प्रतीत होता है। और दूसरी बात, यह जो ढोल है इसका संशोधन हमारे पुरखों ने किया हुआ है। तो यह हम दूसरे से सीखे हुए नहीं हैं, यह हमारा खुद का एक इन्वेंशन है और खुद ही हमारे बुज़ुर्गों ने इसका संशोधन किया है और उसका स्वर भी किसी से कॉपी हुआ नहीं है। क्योंकि यह जो स्वर है वह दूसरा कोई नहीं बजाता, सिर्फ आदिवासी ही बजाते हैं। और यह जो ढोल है, ये वाद्य साधन है, यह केवल आदिवासियों के पास ही मौजूद है। तो हम इसे एक अपना एक पहचान वाला एक वाद्य कह सकते हैं कि हमें जब कोई दूसरे आदमी पहचान के तौर पर देखते हैं तो यह जो ढोल है यह हमारे लिए एक पहचान है कि यह ढोल केवल आदिवासियों के पास ही होता है। और हम यह वाद्य शादी और खुशी का जो माहौल होता है उसमें ही बजाते हैं। तो यह जो वाद्य है यह हम आदिवासी खुशी के और शादी के मौके पर खुशी से बजाते हैं और नाचते हैं।
लेकिन यह जो वाद्य है यह ज़्यादा फेमस इस कारण नहीं हुआ क्योंकि दूसरे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते और हमने भी इस वाद्य का कभी मार्केटिंग नहीं किया। यानी कि हम जो भी चीज़ है हमारे पास है उसका मार्केटिंग नहीं करते। हमारे पास जो भी कला है, जो भी वाद्य है, उसको हम कभी बेचते नहीं और संभाल कर रखते हैं। और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसमें हम यह जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण ज़्यादातर दूसरे लोगों को हमारे ढोल के बारे में और जो हमारा स्वर है उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन यह जो वाद्य है ये हमारा खुद का संशोधन है, हमारे पुरखों का संशोधन है, खुद का स्वर है। यानी कि यह हमारे बाप दादाओं का है, यही हम कह सकते हैं। और यह जो ढोल है यह हमें बचा कर रखने की ज़रूरत है क्योंकि आदिवासी संस्कृति की पहचान होने के कारण इसको हम संभाल कर रखें। इसमें ही हमारा कल्चर बचाना इसमें मौजूद है। तो आज हम ढोल के बारे में जान पाए और आपको मेरी जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।